बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इंशाल्लाह ताला आने वाला हफ़्ता जो है 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच उसको डिस्कस कर लेते हैं, और ये हफ़्ता कैसा गुज़रा इसको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। कोशिश की है थोड़ा सा लुक चेंज करने की, और इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं करता रहूँगा ताकि आप लोगों को एक चेंज जो है वो हर थोड़े दिन बाद मिलता रहे। अदरवाइज़ वो एक सेम बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो मेरे ख़्याल से काफ़ी ज़्यादा एक उसमें बोरियत का इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया था। आप में से जो भी मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो भी आप मुझे वॉइस या टेक्स्ट नोट भेज के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल्स मुझसे ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि 2 कोर्सेज़ इस वक्त मेरे चल रहे हैं। वैसे तो जो मेरे 2 मेन कोर्सेज़ होते हैं वो एक टेक्निकल एनालिसिस का होता है और एक जनरल मार्केट गाइडलाइन का होता है। तो जनरल मार्केट गाइडलाइन का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसके 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका हम एडवांस लेवल प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, जिसमें हम फिबोनाची सीक्वेंस, हार्मोनिक पैटर्न्स, 8/8 वेव, ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 सेशंस हो चुके हैं। सारे सेशंस, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हो या जनरल मार्केट गाइडलाइन का कोर्स हो, हर सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं शेयर कर दिया करता हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, ताकि वो अगर लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो भी उसको सुन सकते हैं, या फिर अगर वो लोग जो रिवीजन करना चाहें वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद जितनी डिस्कशंस होती हैं वो मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना के रखा हुआ है, उसमें हो रही होती हैं, या मुझसे लोग पर्सनली डिस्कस कर लेते हैं। साथ में अगर आप मेरे ट्विटर पे फॉलो करना चाहें या मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो उसके भी एड्रेसेस मैंने इस पे मेंशन किए हुए हैं। चलें अब आगे, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते आपका और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इस हफ्ते का अगर रैप अप करें तो मार्केट ने 1270 पॉइंट्स जो है वो गेन किए, और डिस्पाइट कि हमने पिछला हफ्ता एक बेरिश डॉजी स्टार के साथ देखा था, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट का एक रिवर्सल हो सकता है इसमें, और उसको बुल्स ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। और न सिर्फ स्टार्ट हमने एक अपर गैप के साथ देखा, बल्कि बुल्स एक दफ़ा भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट या पिछले हफ्ते के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे जो है वो एक दफ़ा भी नहीं आए। इंडेक्स ने 41,741 पे स्टार्ट किया ये हफ्ता, और फिर 42,567 पे, सॉरी, इंडेक्स ने 41,000, माफ़ कीजिएगा, 40,740 पे इंडेक्स ने जो है वो ये वीक स्टार्ट किया था, और फिर 42,567 का एक हाई पोस्ट करने के बाद 41,741 पे जो है वो ये हफ़्ता क्लोज़ किया 1270 पॉइंट्स के एक मैसिव गेन के साथ, जो कि अगर हम लेवल्स की बात करें तो 2022 का जो दिसंबर था, उस दिसंबर से लेके अब तक कोई भी हफ़्ता जो है वो ये 41,700 से ऊपर हमने क्लोज़ होते हुए नहीं देखा। तो हेंस इट वाज द हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग सिंस दिसंबर 2022। वॉल्यूम्स की बात करें तो 823 मिलियन शेयर्स, ऑलमोस्ट 1 अरब का वॉल्यूम हमने देखा। अगर हम 1 अरब की बात करें तो 1 अरब में 1,000 मिलियन होते हैं, यहाँ 823 मिलियन हमने ट्रेड होते हुए देखे, विच इज़ अ मैसिव इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम। और ये मैसिव इंक्रीज़ हमने मिड अगस्त 2002 से अब तक कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नहीं देखा था। अच्छा, लेकिन इस वॉल्यूम के बढ़ोतरी के साथ साथ जो जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस 823 मिलियन में से 327 मिलियन, यानी कि 40%, पिछले हफ्ते का जो वॉल्यूम हमने देखा उसका 40% वॉल्यूम जो है वो हमने आखिरी 2 दिनों में सिर्फ देखा। यानी कि आखिरी 2 दिनों में हमने 327 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे, और उन आखिरी 2 दिनों में भी हमने उस वक्त ये वॉल्यूम देखा जब इंडेक्स, मतलब सिर्फ आखिरी 2 दिनों में हम बात नहीं कर रहे, अगर हम आखिरी 2 दिनों की बात करें तो जनाब आखिरी 2 दिनों में हमने जो वॉल्यूम देखा वो टोटल वॉल्यूम था
395 मिलियन का, ठीक है ना जी। लेकिन इस 395 मिलियन में से मैं जो बात कर रहा हूँ वो 327 को हाईलाइट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये 327 मिलियन का जो वॉल्यूम था, ये उस वक्त ट्रेड होना शुरू हुआ जब इंडेक्स ने 41,900 के ऊपर एक अग्रेसिव मूव लेना शुरू की। ये मैं अभी आप लोगों को आवरली चार्ट्स पे भी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अब जब ये मूव आना शुरू हुई तो इंडेक्स में एक अग्रेसिव वॉल्यूम का जनरेशन हमने देखा, लेकिन साथ ही साथ हमने जो आखिरी सेशन देखा, यानी कि कल फ्राइडे वाला जो सेशन था 10 तारीख वाला, इसकी क्लोजिंग हमने देखी शूटिंग स्टार के साथ। और इस शूटिंग स्टार के साथ क्लोजिंग होते हुए जब इंडेक्स में 41,700 के नीचे या 41,900 के नीचे जाना शुरू हुआ इंडेक्स, तो वॉल्यूम एकदम से फेड हो गया। तो यहाँ नज़र आता है कि 41,900 का जो एक मूव बनना शुरू हुआ, वहाँ पे लोगों ने अग्रेसिव पोजीशंस लेना शुरू कर दी। और जब वो एग्रेसिव पोजीशन लेना शुरू की तो फिर हमने अग्रेसिव उसमें सेलिंग प्रेशर भी देखा। अब इसकी मैं मिसाल अगर दूं तो आप सिर्फ कल के दिन का OGDC का हाई, OGDC का लो और OGDC की क्लोजिंग देखें। आई मीन पूरे दिन में इसने 109 साढ़े 9 का हाई लगाया और फिर 100 के नीचे आ गया, यानी कि 10% ऑलमोस्ट एक ही दिन में वो टूट के नीचे आ गया। हालांकि पिछले दिनों में तो कैप लग रहे थे OGDC को, लेकिन कल हमने बिल्कुल ही डिफरेंट मूव देखी। इसी तरह PPL का आप देखें, इसी तरह से और बहुत सारे स्टॉक्स का मैं नाम ले सकता हूँ। तो इन सब में हमने देखा कि ऊपर जो है वो चीज़ें जब अर्ली मॉर्निंग या अर्ली कुछ आवर्स में हमने एक जर्क देखा ऊपर की तरफ, या एक पुश देखा ऊपर की तरफ, नॉट अ जर्क, एक पुश देखा ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे अग्रेसिव वॉल्यूम जो है वो ट्रिगर हो गए। विच मीन्स के जो वो लोग जो शायद ये सोच रहे थे कि अब मार्केट नए हाइज बनाएगी, IMF की डील हो गई है, सब कुछ हो गया है, उनको जो है वो अगेन अग्रेसिव पोजीशन जो है वो डंप की गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। अब अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें तो जनाब 1270 पॉइंट्स के गेन के बावजूद इंडेक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बुल्स की एग्जॉशन नज़र आ रही है हिस्टोरिकल बेस पे। ये मैंने कल के वीडियो में भी इसी बात को मैंने हाईलाइट किया था। सबसे पहले 55 मूविंग एवरेज है, वीकली 55 मूविंग। मैं यहाँ पे पहले ये जो मैंने लिखा हुआ राइटअप इसको डिस्कस कर लेता हूँ और इंशाल्लाह ताला इसकी मैं एक्सप्लेनेशन चार्ट पे दे दूँगा। 55 मूविंग वीकली 55 मूविंग एवरेज है, जो कि नवंबर 2021 से अब तक इंडेक्स ने कोई भी हफ्ता इसके ऊपर जो है वो कन्विंसिंगली क्लोज नहीं किया। ये एक बुल्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। प्लस मंथली जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो 42,950 से 43,100 के बीच लाई कर रही है, यहाँ पे भी हमने इंडेक्स में रिजेक्शन देखा। प्लस जो हमने आखिरी सेशन देखा वो 200 डेज मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे स्लिप होते हुए देखा। खैर वो था 20 पॉइंट का ही, लेकिन स्लिपेज के साथ देखा और शूटिंग स्टार के साथ क्लोजिंग देखी। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बुल्स ने दोबारा जो है वो थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस देखी है या रिजेक्शन देखी है। तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे बुल्स जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेंस जैसे मैंने कल भी कहा था कि इन कंडीशंस में जब चीज़ें अपनी हाइप पे होती हैं और हर तरफ से आपको जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो यही टाइम होता है अपने आप को बचाने का। मैंने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स अभी अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि मैंने टाइम के साथ साथ मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने किया था, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ज़रा चार्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर आप ये देखें तो जनाब सबसे पहले हम देखें तो वीकली 55 मूविंग एवरेज हम ये देख सकते हैं कि इंडेक्स ने 22 नवंबर 2021 वाला जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था तब इसके नीचे एक ब्रेकडाउन हमने देखा था 55 मूविंग एवरेज, ब्लू लाइन से हमने इंडिकेट किया हुआ है। इसके बाद सिर्फ अप्रैल में हमने एक दफ़ा इंडेक्स को इसके ऊपर आते हुए देखा, लेकिन अगला ही हफ्ता दोबारा इसके नीचे हमने जाते हुए देख लिया था और उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली जो रैली बनी थी वहाँ पे फिर चीज़ें बड़ी बुरी तरह से एक फॉल का शिकार हुई थी। तब से लेके अब तक हम देख सकते हैं कि नवंबर से लेके अब तक कोई भी एक हफ़्ता हमने कन्विंसिंग मूव के तौर पे जो है वो यहाँ पे
वीकली 55 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखा। ये अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। प्लस अगर हम यहाँ पे आवरली बात करूँ, खैर मैं तो ये मैंने जो चार्ट है ये मैंने मंथली एक्सप्लेनेशन पे दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको आवरली पे भी तोड़ दूँ, जो मैंने वॉल्यूम्स की बात की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा था कि 9 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे मार्केट में 44 मिलियन का वॉल्यूम होता है और मार्केट ने जो है वो 42,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मार्केट ने, आप ये देख सकते हैं कि कोई भी एक घंटा इस लेवल तक, यानी कि कल 11 बजे तक मार्केट ने कोई भी एक घंटा जो है वो 41,900 के नीचे क्लोज नहीं किया। और हम ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में हमने कंसिस्टेंटली यहाँ 44 मिलियन, फिर 29 मिलियन, फिर उसके बाद 28 मिलियन, फिर उसके बाद 30 मिलियन, 38 मिलियन, 46 मिलियन और फिर 47 मिलियन, ये वॉल्यूम्स हमने इतने एग्रेसिव देखे, विच मीन्स के अग्रेसिव जो ग्रीडी मनी आया था उसको अग्रेसिवली चीज़ें जो है वो नज़र आ रही थी कि हम बाय करते रहें, और यहाँ पे अग्रेसिवली पोजीशंस जो हैं वो फिर डम की गई। लेकिन जब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 41,900 के नीचे क्लोजिंग हुई, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स को, आप देखें कि हर आवर पे वॉल्यूम्स जो है वो नीचे आते हुए नज़र आया, और हमने वॉल्यूम्स में फिर जो अग्रेशन है वो ख़त्म होते हुए देखा। तो ये मैं उसको पिछली जो मैंने स्लाइड में बात की थी कि वॉल्यूम्स जो हैं वो ऊपर की जानिब आए और फिर नीचे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो गए। देखें, बात समझने की ज़रूरत है कि अगर वॉल्यूम्स कंसिस्टेंट हैं और मार्केट में जो है वो हर लेवल पे बाइंग हो रही है और मार्केट अपने ब्रेकआउट अचीव कर चुकी है, तो वाई द वॉल्यूम्स आर श्रिंकिंग या फेडिंग आउट एट लोज। लोज पे वॉल्यूम्स ज़्यादा आने चाहिए, जो कि बताए कि भाई डिप पे बाइंग आई ना, और मैं तो और ज़रा बाइंग करूँगा, मैं क्यों छोड़ूँ उसको। तो जब डिप आना शुरू होती है तो लोग साइडलाइन होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी बूस्ट दिखा रही होती हैं, कोई कंसिस्टेंट रैली उसमें नहीं बन रही होती। साथ साथ अगर मैं इस चार्ट की बात करूं जो मैंने यहाँ दिखाया है, इस चार्ट पे अगर देखें, ये डेली का चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो 2021 से अब तक मैंने बनाया है। यहाँ पे जून 2021 का जो एक बहुत ज़बरदस्त बजट अनाउंस हुआ था, और उसके बाद मार्केट में जो है वो एक तबाही का शिकार मार्केट हो गई थी। उसके बाद मार्केट ने कभी भी ये 48,900 वाला लेवल जो है वो टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने ये एक लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई है। ये बेसिकली, वैसे तो इस पैटर्न को हम कहते हैं राइजिंग वेज, और एक आम फहम में बात करूं तो ये बॉटल नेक होता है, यानी कि यहाँ से चीज़ें ऊपर जाना शुरू हुई, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई, लेकिन जैसे ऊपर जाना शुरू हुई ये रेंज पतली होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक कंजेशन का शिकार होना शुरू हो जाती है, एक बॉटल नेक का शिकार होना शुरू हो जाती है। और इस बॉटल नेक का जब नेक टूटता है और या जो राइजिंग वेज टूटती है, तो फिर एकदम से चीज़ें जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं। ये आप देखें यहाँ पे 2021 में, उसके बाद अक्टूबर 2021 में, उसके बाद आप देखें मार्च 2022 में, फिर अगस्त 2022 में, और फिर अब ये कंडीशन हम दोबारा देख रहे हैं। इन सारी कंडीशंस में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। वो कॉमन चीज़ ये है, वो मैं आपको इस चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो सेशन में भी इस बात का जिक्र किया था कि मार्केट ने जब एक रैली की जून 2021 के बजट के टाइम तक, मार्केट ने जब रैली की, मार्केट अपने लो से एक 10% की रैली करती रही या 10 to 12% की रैली करती रही। उसके बाद मार्केट में तकरीबन 15 से 16% का एक फॉल हमने देखा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली आप ये देखें 12% का गेन किया। उसके बाद इस 12% के बाद जो मार्केट ने फॉल विटनेस किया वो तकरीबन यही 12% का था। फिर मार्केट ने यहाँ से गेन किया, 10% का गेन किया, और मार्केट फिर उसके बाद तकरीबन 10% नीचे आ गई। फिर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने फिर यहाँ पे 10% का गेन किया, और इसके बाद मार्केट जो है वो इस लेवल तक 16% नीचे आई। फिर हमने दोबारा देखा कि मार्केट ने यहाँ पे 11.5% का गेन किया, और इस 11.5% के गेन के बाद मार्केट दोबारा 13% के फॉल का शिकार हो गई। और अब अगर हम देखें तो ये बॉटल नेक अपने जो इस वक्त लेवल पे टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये 12% का गेन मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। इसको यहाँ पे हम देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ये मंथली चार्ट पे हम ये देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जिसको मार्केट ने कभी भी 2021 के बाद ब्रेक नहीं किया।
और जब जब इस हाई के आसपास मार्केट आई है, इस ट्रेंड लाइन के या इस चैनल के लो तक मार्केट ने दोबारा अपने आप को टेस्ट किया है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेटिव स्लाइड है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इवेंट्स के साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे 2021 का बजट था, फिर कोल प्राइसेस जब फॉल हुए थे 2021 का अक्टूबर में, वहाँ पे एक रैली बनी थी। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की सक्सेस के ऊपर रैली बनी थी। फिर आईएमएफ के जो डील हुई थी अगस्त 2022 में, उस पर रैली बनी थी। एफएटीएफ वाली रैली बनी थी, और अब ये रैली बनी। और आप ये देख सकते हैं कि इस रैली का जो टॉप है वो एग्जैक्टली इस लाइन के टॉप को मार्केट ने टेस्ट किया है। तो ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अपने एक कंजेशन जोन की तरफ खड़ी हुई है, तो इसलिए बच के रहना चाहिए थोड़ा सा। चलें, बच के आप ना रहें, आप एक्साइटमेंट का ही जो है वो मुजाहरा करें, लेकिन अपने स्टॉप्स को ज़रूर मैनेज करें, क्योंकि चीज़ें अगर जो मैंने डाउन साइड बताई है कि अगर चीज़ें जो हैं 41,340 या 270 तक आती हैं और यहाँ पे रुकती हैं तो ठीक है। लेकिन अगर 41,100 का लेवल टूटता है तो फिर जनाब हम 40,880 से 40,715 या 535 तक मार्केट को गिरता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड पे मैंने बता चुका हूँ कि 42,950 या 43,100 का जो एरिया लास्ट वीडियो में भी बात की थी, मैं इसी बात को अभी भी रिपीट करूँगा कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंजेशन का शिकार होते हुए देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।